तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। प्यार तो है, लेकिन जो आज हुआ है ना, जितना प्यार है उतनी ही नफरत हो गई है। क्योंकि आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जो धोया है, जो तबीयत से रगड़ा लगाया है, जो लिटा लिटा के छितर मारे हैं, वो हिस्ट्री में कभी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को नहीं मारे। आज पाकिस्तान ने, मतलब पाकिस्तान की टीम ये सोच रही थी कि यार जो वर्ल्ड कप में आप लोगों को हमने जलील किया है, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी अवाम को जो हमने जलालत दिखाई है, वो थोड़ी सी कम थी, ये रहना बाकी थी, मतलब ये रह गई थी। तो ये भी आप देख लो, 114 पर आपकी टीम ऑल आउट हो गई है, और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। क्योंकि जब आप एक ओवर कॉन्फिडेंस कप्तान, ओवर कॉन्फिडेंस कोच के साथ जाओगे तो आपके नतीजे कुछ इस तरीके के ही आएंगे, स्पेशली जब आप 4-4, 5-5 डेब्यूटेंट के साथ जाओगे। मैच स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले आपके हेड कोच माइक हैसन पता है क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला कि हम रेडी हैं जो है ना बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर जाकर चैलेंज करने के लिए। ओ भाई, वो बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराती है, वो बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड को हराती है, वेस्ट इंडीज को हराती है अपने घर में। लास्ट टाइम आप हारे हो T20 सीरीज उनसे, फिर भी आप बोल रहे हो कि हम बांग्लादेश को चैलेंज करेंगे, जहां जहां जिस सरफेस पर इतनी बड़ी बड़ी टीम्स नाकाम हो जाती हैं, वहां पर आप इतने लड़के डेब्यूटेंट लड़के भेजते हो। आपका कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पता है क्या बोलता है टॉस के टाइम? टॉस आप लोग हारे हो, उसके बाद आपको पहले बैटिंग मिली है, तो शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि मैं भी यही चाहता था कि मैं टॉस जीतूं और पहले बैटिंग सिलेक्ट करूं, बैटिंग चूज करूं, बिकॉज हमारे पास नए लड़के ज्यादा हैं, तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, प्रेशर फ्री होकर अपनी बारी लें। ले ली अपनी बारी। मास सदाकत और शामिल हुसैन, अब इन 4 लड़कों को जो डेब्यूटेंट थे, हम इतना ज्यादा कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो ये 2 लड़के थे मास सदाकत और शामिल हुसैन, ये दोनों पेस से आउट हुए, स्पीड से आउट हुए, यानी कि ये इनके बस में कुछ नहीं था। बॉल आ गई, बस बैट बल्ला घुमाना है किसी भी तरीके से। शामिल हुसैन की बिल्कुल बॉडी पर बॉल आ गई, अब वो ना रोक सकता है ना कुछ कर सकता, उसने बस ऐसे किया, वो टॉप एज निकल गई। क्योंकि नाहिद राणा 145 प्लस की बॉल कर रहा था, जो कि मजाक बात नहीं है। उसके बाद जो मास सदाकत पुल मारते हुए आउट हुए, उनका भी टॉप एज निकला, वो भी बस उन्होंने घुमाया बैट, वो भी टॉप एज निकला आउट। अब मैं यहां पर गलती मास सदाकत या शामिल हुसैन की नहीं निकाल रहा हूं। कभी आप बोलोगे यार तू क्रिटिसाइज कर रहा है, नहीं, क्रिटिसिज्म तो यहां पर बनता है हुसैन तलब को करना, क्रिटिसिज्म बनता है तो यहां पर आप करो जो है अपना मोहम्मद रिजवान, क्रिटिसिज्म यहां पर करना बनता है तो आप यहां पर करो सलमान अली आगा, आपके T20 के कैप्टन, इनको क्रिटिसाइज करो, ये सीनियर प्लेयर्स हैं। अब इन डेब्यूटेंट को हम क्या क्रिटिसाइज करेंगे? आपको पता है इस वक्त आपकी टीम किस नंबर पर रैंक करती है वनडे में? 4थे नंबर पर। और जो बांग्लादेश की टीम है जिससे आप इतनी बुरी तरीके से हारे हो, उनकी टीम 10वें नंबर पर रैंक करती है ICC ODI रैंक में। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो 2027 का वर्ल्ड कप होता है, उसके अंदर जो ODI वर्ल्ड कप होता है, उसके अंदर टॉप 8 में आना आपको जरूरी होता है। जो टॉप 8 टीम्स होती हैं वो डायरेक्ट क्वालिफाई करती हैं, अदरवाइज आपको क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ता है। तो जो बांग्लादेश की टीम है वो टॉप 10 में, यानी कि अभी तक उसने वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया है। ये वो बांग्लादेश की पिचेस हैं जहां पर आज शाहीन बेबस था। कम से कम उन्होंने आपके ऑल आउट किए, समझ आती है, ठीक है, उन्होंने आपका ऑल आउट कर दिया, लेकिन कम से कम आप उनके 6, 7, 8 आउट कर सकते थे ना, नहीं किए, क्योंकि उतनी मुश्किल कंडीशन नहीं थी। यहां पर स्पिनर डोमिनेट करते, थोड़ा सा हम लॉजिक बना सकते थे, लेकिन नाहिद राणा ने आपको आउट किया है, और अपनी पेस से आउट किया है, अपनी स्पीड से आउट किया है। 145 प्लस कौन खेलेगा उसको? यानी कि तरस आ रहा था मुझे वो बाबर आजम के स्टैट्स देखकर, जब उनका दिखाया जा रहा था कोई 130 प्लस मैचेस, 53 प्लस की एवरेज, 6000 से ज्यादा रन्स, 20 सेंचुरीज,
वो जो स्टेट्स दिखाए जा रहे थे कि यार इस बंदे को हमने रेस्ट करवाई हुई है। अब एक बात आप अपने जहन में रख लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबर, साइम, फखर वगैरह होते तो हम ये मैच कंफर्म जीत जाना था हमने ये मैच, नहीं। लेकिन जैसे मैंने अपने प्रीव्यू में बोला था ना कि एक सीनियर का एक जूनियर का अलग प्रेशर होता है ऑपोजिशन के ऊपर। अब सबसे पहले यहां पर आप लोगों को एक चीज समझना जरूरी है कि कभी भी आप अपने लड़के इसी तरीके से तालाब में नहीं फेंक देते हो, इसी तरीके से बड़े मैच के अंदर नहीं फेंक देते हो। आई एम नॉट अगेंस्ट टू चांस, शामिल हुसैन, मास सदाकत, नहीं, अच्छे लड़के हैं ये। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि आप एकदम से कैसे डेब्यू करवा सकते हो। आपका टॉप ऑर्डर जो टॉप 3 थे वो टोटल आपके न्यू थे भाई। टॉप 3 साहिबजादा फरहान, शामिल हुसैन, मास सदाकत, तीनों के तीनों डेब्यूटेंट थे। ये कहां पर होता है? ये हमारे पाकिस्तान में होता है मेरे भाई, मेरी जान के टोटे। ये इस तरह किया जाता है कि एक सीनियर है तो मैक्सिमम आप 2 डेब्यूटेंट करवा लो टीम में। अब जो आप बोलोगे कि यार ऑस्ट्रेलिया भी तो 4-4, 5-5 डेब्यू करवा देती है, इंग्लैंड तो करवा, वो यार उनके डोमेस्टिक के खिलाड़ी आपके डोमेस्टिक के खिलाड़ी एक लेवल के नहीं है। क्योंकि जो आपका बेस्ट खिलाड़ी है कामरान गुलाम, वो आपके स्क्वाड में नहीं है। जो आपका रेडी प्रोडक्ट सुफियान मुकीम है वो आपकी टीम में नहीं है। तो यही रिजल्ट निकलने मेरे भाई। आपके 40-41 पर 0 आउट थे आज, और 114 पर आपकी टीम ऑल आउट हो जाती है। यानी कि सिर्फ 70-75 रनों पर आप 10 विकेटें खोते हो, 10 विकेटें, 40 पर एक भी आउट नहीं, अगले 70-75 रन पर आपकी 10 विकेटें गिर जाती हैं। एक्सपोज हुए हैं आपके खिलाड़ी। चलो फरहान, सदाकत, शामिल हुसैन एडवांटेज दे देते हैं, डेब्यूटेंट थे, नए लड़के थे, वेरी फर्स्ट टाइम था इनका वनडे में खेलना या किसी भी फॉर्मेट में खेलना। फरहान तो चलो खेल कर गए T20। रिजवान आगा नचा नचा कर आउट किया। रिजवान एज यूजुअल जिस तरह आउट होते हैं, आउटसाइड एज स्लिप में कैच चला गया भाई। सलमान अली आगा, भाई तुझे पता है बराबर में तेरे फील्डर खड़ा हुआ है, तुमने हाथ में बॉल दे दी है। दोनों सीनियर खिलाड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने विकेट थ्रो कर कर गए। हुसैन तलत, भाई इतने चांसेस आपको मिल रहे हैं ना, तो साइम अयूब की तरह बराए मेहरबानी ना बनो, कुछ कर कर दिखाओ। अब्दुल समद अगेन 6 बॉलों पर 0, कुछ नहीं है। नए लड़के कुछ नहीं कह सकते। फहीम अशरफ 47 बॉल पर 37 एडवांटेज दे सकते हैं। कुछ तो रन्स किया बंदे ने, अकेला लड़ता रहा था, टॉप स्कोरर है आज की आपकी इस 11 का, इस मैच का। यार उन्होंने देर ही नहीं करी, सिर्फ 15 ओवर के अंदर 115 चेज कर कर बोल दिया चलो। आपने 30 ओवर में 115 किया, उन्होंने 15 ओवर के अंदर 115 करके 8 विकेटों से रगड़ा लगा दिया आपको। सो जलालत कंटिन्यू है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और आप जितनी बुरी तरीके से हार सकते हो उतनी बुरी तरीके से दिन ब दिन आप हार रहे हो। शाहीन शाह अफरीदी, नाहिद राना कल का आया हुआ बच्चा जो 5 विकेट्स आज ले गया, तकरीबन उसने 7 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए, 5 विकेट्स ले ली हैं। उसके बाद मेहंदी हसन मेराज उनके कप्तान, 3 विकेट्स उसने भी ली। तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान एक एक विकेट लेकर जाते हैं। आप आ जाओ अपनी बॉलिंग लाइनअप के अंदर, कैप्टन शाहीन अफरीदी, जहां पर नाहिद राना 7 ओवर के अंदर सिर्फ 24-25 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट कर रहा है, वहां पर आपके शाहीन 5 ओवर के अंदर 35 रन देकर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट कर रहे हैं। जहां पर अब मैं क्या दूसरों को क्रिटिसाइज करूं, फ्लॉप ही हमारी कप्तानी हुई है, फ्लॉप ही हमारी हेड कोचिंग हुई है। हम दूसरों को क्या ब्लेम करें, क्योंकि ऊपर से ही आपका सारा साइड खाली है। तो खिलाड़ियों को हम इतना ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो घटिया तरीन सिलेक्शन थी वो इस सीरीज में हमें नजर आ गई है। और अनफॉर्चुनेटली अभी 2 मैचेस आपके बाकी हैं। रिमेंबर 2015 में भी आप व्हाइट वॉश हुए थे, और 2026 में भी आप खुदा न खास्ता हो जाओ जैसी आपकी सिलेक्शन है। रोजे का टाइम है, और ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताते जाना कि इस टीम का क्या किया जाए, कि और क्या ये टीम आगे चलकर जीतेगी। अपनी राय का इज़हार मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से कीजिएगा।